अधिकतर लोग चले गए हैं। बहुत बड़े घर से हूँ ना मैं। हालेलुया। मैं एक बहुत ही छोटे गरीब परिवार से हूँ। हालेलुया। सन 2009-10 में हम लोग क्या किए, प्रभु में आए। उस समय मेरी मम्मी का जो पेट है उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, खून का थक्का जमना बोलते हैं ना, वो हो गया था। ठीक है, तो अब बहुत से जगहों में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि बढ़ गया है, इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन करा के निकालना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर के घर से मम्मी पापा आए। उस समय मैं बहुत छोटी थी, 7वीं-8वीं क्लास में थी। ठीक है, तो वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, कैसे करेंगे, ऐसे करके। फिर मम्मी क्या की कि मेरी मम्मी 3 बहनें हैं, उनका कोई भाई नहीं है, तो वो उनके मायके में जो उनका ज़मीन है उसको वो गिरवी रखने के लिए गई, गिरवी रखने के लिए गई। फिर वहाँ से जो पैसा मिला उसको लेकर आई। और फिर मेरी एक दीदी है ना जो मसीह को जानती है, तो उसने बोला कि बड़ी मम्मी आप प्रभु पे एक बार विश्वास करके देखो, एक बार चर्च जाकर देखो, प्रभु बड़े बड़े कामों को करता है। मैं इतने दिन से विश्वास में हूँ, प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में किए हैं, ऐसे करके। फिर मम्मी क्या की, चर्च गई और प्रेयर किया, और वहाँ से आकर मम्मी का विश्वास देखिए, एक ही बार में उसने ऐसा विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे ज़रूर चंगा करेगा, ऐसा करके। और मैं अगर मर भी गई तो भी कोई बात नहीं है, प्रभु चंगा करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर मर गई तो जो पैसा मैं गिरवी रख के लाई हूँ उसका मेरी बेटी के लिए कुछ ले देती हूँ, वो पहनेगी, ऐसे करके उसने सोना खरीद लिया। ठीक है, हालेलुया। उसके बाद जैसे जैसे हर हफ्ता प्रभु आप चर्च जाते गए, उसके बाद 1 या 1.5 महीना बाद डॉक्टर के यहाँ फिर से चेकअप कराने के लिए गए। तो डॉक्टर चेकअप करके देखा तो एकदम शॉक हो गया था। अरे 1 महीना पहले आप आए थे तो मैं ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा था, लेकिन आज देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है आपके पेट में। हालेलुया। तो कोई भी बीमारी नहीं है आपको, एकदम आप तो भले चंगे हो, ऐसे बोलकर उसने घर भेज दिया। उसके बाद हम लोगों ने पूरा परिवार हम लोग अब मसीह में बनने लगे, पढ़ने लगे। शक्ति देखे हैं सब लोग। तो उस समय क्या था, हम लोग शक्ति ट्रेन, जेठा एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन से एक चर्च है बिलीवर्स चर्च, वहाँ ट्रेन से हम लोग शक्ति जाते थे चर्च। उसके बाद 1 साल बाद हमारे पास में हमें चर्च का ऐसे पास्टर का पता चला, तो हम फिर वहाँ जाने लगे। हालेलुया। उसके बाद जस्ट मैं 9वीं क्लास में थी, तब हमारे चर्च में बपतिस्मा देना हुआ ना, बपतिस्मा देने के लिए हुए, तो अब सब लोग बपतिस्मा ले रहे थे। तो अब मैं रोने लगी मम्मी पापा से कि नहीं मुझे भी बपतिस्मा चाहिए, ऐसे करके। फिर मेरे पास्टर भैया बोलते हैं नहीं आप अभी छोटे हो, आप 18 साल हो जाए आपको फिर बपतिस्मा देंगे करके। लेकिन उस समय मेरा प्रभु में इतना विश्वास, इतना मतलब प्रेम था कि नहीं मुझे भी लेना है, ऐसे करके। फिर मैंने मम्मी पापा ने बोला कि नहीं हम लोग अब बपतिस्मा लेंगे तो पूरी फैमिली साथ में ही लेंगे, ऐसे करके। तो अब 9th क्लास में मुझे बपतिस्मा मिल गया। उसके बाद मेरे प्रियो सुनो कि मैं छोटे बच्चों को बोलना चाहूँगी, 9th क्लास से मैं बपतिस्मा ली हूँ। उसके बाद में प्रार्थना होता है स्कूल में, जानते हो ना आप सब लोग। प्रार्थना में सरस्वती वंदना कराते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत वगैरह बहुत कुछ कराते हैं, बहुत पूजा पाठ भी होता है। लेकिन परमेश्वर का भय मेरे जीवन में ऐसा रहा कि मैं खड़ी तो रहती थी वहाँ पर प्रेयर लाइन में, लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे मुख से परमेश्वर के विरुद्ध में संसारिक की महिमा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सब लोग करते थे, मैं खड़ी रहती थी। मुझे डर भी लगता था कि अरे टीचर लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लेकिन मैं ये सोचती थी कि टीचर लोगों को देखकर डांटने से अच्छा परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर का जो क्या बोलना चाहिए उसका, परमेश्वर का भय मेरे जीवन में अगर है, अगर मेरे मुख से परमेश्वर के सिवा किसी दूसरे की महिमा नहीं हो रही है, वो सबसे बेस्ट है करके। हालेलुया। वैसे ही अब स्कूल लाइफ में मेरा ऐसा था कि जैसे कि मन्नू ने गवाही दिया था, आप लोगों ने सुना है कि कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसा करके। मेरा भी आज तक कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। ठीक है, कुछ भी होता था तो मैं मम्मी पापा से जाकर शेयर करती थी
या फिर परमेश्वर से ऐसा रहा मेरा रिश्ता कि मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठ कर रोती थी कि परमेश्वर, किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे हृदय को दुखा दिया कि प्रभु मेरे पास ये चीज़ नहीं है, कि पढ़ाई के विषय में हो गया, प्रभु मुझे ये चीज़ नहीं आता, मैं कैसे करूं, ऐसे करके मैं परमेश्वर से ही रोती थी, परमेश्वर के सम्मुख ही बैठती थी। हालेलुया। और हमारे चर्च में ऐसा है कि उस समय, अब मैं छोटी थी, 9वीं 10वीं क्लास में थी, और मेरे से बड़ी दीदी लोग हैं, वो सब लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे। तो मैं चर्च जाती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था कि प्रभु, मैं भी माइक पकड़ के म्यूज़िक सिस्टम के साथ आपके वर्शिप करती, गीतों को गाती, ऐसे करके। परमेश्वर ने ऐसा किया कि धीरे धीरे मेरे जीवन को ऐसा रखा कि खुद मेरे पास्टर और मेरी जो पास्टर की पत्नी है, मेरी आत्मिक माता हैं, वो खुद मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिए ना। हालेलुया। और हमारे लिए उस समय में ऐसा होता था मेरे प्रियो, मैं अपना गवाही बता रही हूँ कि उस समय हमारे पास्टर ने जो बोल दिया वो हमारे लिए पत्थर का लकीर होता था। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे आत्मिक पिता हैं, हमारे लिए इतने मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए वो जो आज्ञा दे दिए हैं वो सबसे ऊपर है। मेरे माता पिता भी यही बोलते थे, पास्टर ने बोला है प्रार्थना में जाना है, हाँ ठीक जाओ, क्योंकि उनको भरोसा है कि पास्टर के हाथ में है, मतलब मेरा बच्चा सुरक्षित है। हालेलुया। उसके बाद हम धीरे धीरे मसीह में आगे बढ़ते गए, और सन 2014 की बात है, ऐसे ही एक बड़ा प्रेयर मीटिंग अरेंज हुआ था। और प्रेयर मीटिंग अरेंज हुआ था तो उसमें एक मुंबई से दीदी आई थी, वो एक बार और आ गई थी, तो मेरी ऐसे अच्छे थोड़ा जान पहचान था उनका, पास्टर की वाइफ थी। तो वो दीदी ऐसे ही, मैं उनके सामने खड़ी थी, तो वो दीदी बोलती है कि मुझे आपके लिए प्रेयर करना है, आओ। तो फिर प्रेयर करना है, आओ बोलती है। फिर मैं गई और दीदी ने मेरे लिए प्रेयर किया। फिर दीदी बोलती है, परमेश्वर मेरे से बोल रहा है और मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर तुमको छत्तीसगढ़ में सेवा के लिए खड़ा करना चाहता है, बोला। हालेलुया। तो मैं एकदम सा आश्चर्य हो गई, क्योंकि उस समय सिर्फ मैं 12वीं क्लास में थी। हालेलुया। अब 12वीं क्लास में थी, लेकिन मेरा परमेश्वर से ऐसा था कि हर बात को मैं परमेश्वर से बोलना पसंद करती थी, लोगों से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, ना दोस्तों से नहीं, हर परिस्थिति में जैसा भी हो मैं परमेश्वर के सम्मुख जाती थी। हालेलुया। सुबह हर समय में, मेरा स्कूल पास में है, जस्ट मेरा घर के सामने मेरा स्कूल है, तो मैं सुबह सबसे पहले ब्रश करके मैं सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी, फिर वचनों को पढ़ती थी, उसके बाद खाना खाती थी। हालेलुया। तो उस समय क्या करती थी, मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स होता था या मुझे परमेश्वर से कुछ चाहिए होता था, सब परमेश्वर के सामने मैं रोकर बोलती थी। हालेलुया। उसके बाद में ऐसे ही एक उपवास प्रार्थना और हुआ, और उपवास प्रार्थना में ऐसे ही हम लोग एक घर में थे, घर में उपवास प्रार्थना चल रहा था। तो मेरे पास्टर जी ने बोला कि पवित्र आत्मा आप सब लोगों को पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, प्रार्थना करो, बोला। और उस दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो मेरे पास्टर ने फिर से मेरे लिए भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर मुझे से बोल रहा है कि तू वचन का प्रचार करेगी करके। पर फिर मैं शौक हो गई, मैं अभी 12वीं पढ़ रही हूँ, ये लोग मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, ऐसे करके ना। फिर ऐसा है मेरे प्रियो, मैं एक भविष्यवाणी के विषय में बताना चाहूँगी कि हम लोग आमतौर पर भविष्यवाणी होता रहता है ना, तो हम लोग एक कान से सुनकर एक कान से निकाल देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के द्वारा बोला गया बात है। मैंने उस एक एक भविष्यवाणी को जो 2014 से मेरे लिए हुआ आज तक लिख कर रखा है। हालेलुया। कि मैं भूल ना जाऊं करके। हालेलुया। और मैं जब भी वो भविष्यवाणी को लिखा हुआ अपना पढ़ती हूँ ना, मुझे एक नया वो परमेश्वर से ना अगुवाई मिलता है कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए ये करना चाहता है, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके साथ वचन में पढ़ना है करके। और हम लोग क्या होता है कि पास्टर जी भविष्यवाणी करते हैं, मम्मी से भविष्यवाणी कराते हैं कि मम्मी पूछ कर बताओ तो प्रभु कैसा क्या चाहता है, और सुनकर भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर की ओर से जो बातें आता है वो एक दिन जरूर पूरा होता है। हालेलुया। और ऐसा भी है कि वो भविष्यवाणी आप अपने जीवन में किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अगर आप उस भविष्यवाणी को पॉजिटिव ग्रहण करेंगे कि हाँ, परमेश्वर सच में मेरे जीवन में करना चाहता है करके, तो जरूर होगा। और अगर आप सुनकर भूल जाएंगे तो नहीं होगा।
हालेलुया। उसके बाद में 2016 की बात है। 2016 में 3 दिन का बड़ा प्रेयर रखा गया था और हम सब लोग क्या थे, प्रेयर में शामिल हुए। तो प्रेयर एक जगह पे रखा गया था और खाना वाना दूसरे घर में रखा गया था। दूसरे घर में रखा गया था तो फिर हम लोग क्या किए कि ऐसे पास्टर जी ने तो अपना तरफ से बोला नहीं था कि आप लोग सब देख रेख करना ऐसे करके, लेकिन मैं मेरी कुछ एक और दीदी थी उसके साथ मिलकर पूरा 3 दिन का जितना भी खाना वगैरह बांटना है, पत्तल उठाना है, सब काम की। उसके बाद 3 दिन बाद लास्ट के दिन ऐसे शाम हो गया था, खाना वगैरह सब लोग खाए, फिर ऐसे शाम का प्रेयर बचा था, उसमें मैं गई। उसके बाद जाकर पीछे में बैठ कर ना बस यही रोकर प्रार्थना की कि प्रभु 3 दिन हो गया प्रार्थना का और मैंने 3 दिन में कुछ अच्छे से प्रार्थना अटेंड नहीं किया है। आज बस 1-2 घंटा बचा है, उसमें बस मैं शामिल हुई हूँ। प्रभु मुझे क्या मिलेगा ऐसे करके ना, ठीक है। उसके बाद प्रेयर हो गया। लास्ट जब प्रेयर बचा था तो लास्ट में अब हम लोग वॉलंटियर्स बने थे, तो वॉलंटियर्स में सब लोगों को भेज रहे थे प्रेयर करने के लिए बारी बारी। तो मेरी मम्मी बोलती है कि जा तू भी प्रेयर करा। और वो दीदी क्या है सामने में प्रेयर कर रही थी, वो अमेरिका से आई थी, ठीक है। सामने में प्रेयर कर रही तो मैं अब भेज रही थी लोगों को उस लाइन से, तो मम्मी बोलती तो मैं नहीं जाऊँगी करके पीछे हट रही थी और दीदी मुझे देखकर हंस रही है। उसके बाद लास्ट में बोलती है नहीं आओ आपके लिए भी मैं प्रेयर कर देती हूँ, आपकी मम्मा बोल रही है तब करके। हालेलुया। उसके बाद उस दीदी ने भी मेरे लिए प्रेयर किया और एक ही बात को सेम उसने भी बोला कि परमेश्वर तुझे सेवा करने के लिए ही चुना है और तू सेवा ही करेगी करके। बस अभी तू जवान है, यूथ है, तो उन सारे चीज़ों से बचकर तुझे रहना है जो मन में उत्पन्न होते हैं करके। हालेलुया। अब क्या है, आप देखिए कि अब 2016 की बात है जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी। फिर उन सब बातों को मैं भूल गई और अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, ठीक है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने मम्मी पापा से जिद रख दिया था कि मम्मी पापा मुझे बाइबल कॉलेज आना है करके। तो अब मैं इकलौती हूँ, ठीक है, मेरे भाई बहन नहीं हैं, तो मम्मी पापा एक दिन मुझे देखे बिना नहीं रह सकते, तो उन्होंने बोला नहीं भेजेंगे ऐसे करके। उसके बाद में एमएससी के लिए अप्लाई किया। तो उस समय एमएससी हमारे इधर था नहीं, बड़े बड़े कॉलेजेस में था, जैसे चापा बिलासपुर वगैरह में था, हमारे लोकल एरिया में नहीं आया था। तो एमएससी के लिए अप्लाई किया तो उसने परसेंटेज हाई मांगा, 70 से ऊपर, तो मेरा नहीं था, तो उसमें नाम नहीं आया ना। तो अब मुझे बहुत रोना आया कि बीएड के लिए करूँगी सोच रही हूँ, तो मम्मी पापा फाइनेंशियली इतना वो नहीं है कि बीएड करा सकें, प्लस बाइबल कॉलेज भी नहीं भेज रहे हैं, एमएससी भी नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं करके। फिर अचानक से एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने बोला, पापा से बात किया कि थोड़ा रिलेटिव हैं, वो हमारे ही फैमिली के हैं, तो मैं आपकी बेटी का एडमिशन करा सकता हूं करके। और फिर उन्होंने एमएससी में एडमिशन करा दिया। हालेलुया। पास्टर जी भी बोलते हैं कि एमएससी नहीं किए रहते तो मैं शादी नहीं करता करके। हालेलुया। उसके बाद में अब शादी का सीज़न आया, शादी का टाइम, एमएससी कंप्लीट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं देखें। और मम्मी पापा भी ये प्रेयर में रखते थे कि हम लोग तो गरीब हैं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ अच्छा सा रिश्ता मिल जाता, मेरी इकलौती बेटी है तो सुख से रहती, ऐसे करके। हालेलुया। और मेरा भी ये मैं अपने चर्च में बता रही हूँ, अपने चर्च में जाती थी, अपने पास्टर को देखती थी, तो मुझे उनका जीवन बड़ा पसंद था। सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, प्रभु के वचन में मजबूत, प्रार्थना करने में। तो मैं देखकर सोचती थी कि प्रभु काश मेरा जब शादी होता ना तो मेरे पास्टर जैसा ही ना, मेरे भैया जैसा ही कोई आप मेरे लिए रखे होते ऐसे करके। हालेलुया। उसके बाद में मेरे मम्मी पापा सोच रहे थे कि कोई जॉब वाला आ जाता करके। फिर हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, फिर पास्टर जी आए, रात को आए थे देखने, ठीक है। और जिस हिसाब से पास्टर जी का बैकग्राउंड मेरे सामने पेश किया गया था, मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे पसंद करेंगे करके। हालेलुया। ऐसे ही जैसे थी वैसे आ गई। फिर देख लिए, फिर मम्मी पापा बोलते हैं कि बहुत दूर है, कैसे करेंगे देने के लिए, ऐसे करके ना। फिर बहुत सारा
उस समय अपना प्रॉब्लम्स हो गया कि कैसे करेंगे, दूर है, अच्छा रिश्ता है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे करके फिर पास्टर जी मेरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि आप लोग क्यों ना आ रहे हो करके। तो हम लोगों ने बोला कि बहुत दूर है, तो हम लोग इतना दूर, मम्मी पापा अभी भी स्ट्रगल करना पड़ता है, 4-5 बसें बदलना पड़ जाता है, तो कैसे करेंगे देने के लिए, ऐसे करके ना। फिर पास्टर जी चापा गए थे एक लड़की देखने के लिए, तो मैंने बोला कि नहीं, शायद नहीं देंगे, तो आप उनको डन कर लीजिए ऐसे करके। तो फिर पास्टर जी ने बोला, फिर शाम को मेरे को कॉल किया कि नहीं वो कैंसिल हो गया है ऐसे करके। फिर मैंने उपवास रखा, उपवास में 3 दिन का जब उपवास रखा तो मैंने परमेश्वर के सामने एक ही चीज़ रखा कि परमेश्वर, मैं हमेशा से प्रार्थना करती थी कि मुझे तेरा एक दास मिले, हालेलुया। और हम तेरे भविष्यवाणियाँ भी ऐसी है कि मैं सेवा करूं करके, तेरे वचनों का प्रचार करूं, लेकिन परमेश्वर वो कैसे पूरा होगा? अगर जॉब वाले से शादी करती हूँ तब तो नहीं होगा। फिर परमेश्वर ने जब 3 दिन का मैंने उपवास रखा तो मुझे आंसर दिया, पर प्रभु के दास को मेरे सामने लाकर मेरे दर्शन में खड़ा किया, हालेलुया। और मैंने ये सोचा कि प्रभु अगर दिखाया है तो प्रभु का ही हम लोगों को सुनना चाहिए। फिर मम्मी पापा ने क्या किया, डन किया, हालेलुया। और ऐसे हमारी शादी हो गई। उसके बाद और क्या है कि उन दिन मेरा जीवन ऐसा रहा कि पूरा हमारा 5 भाई का परिवार है, मेरे पापा लोग 5 भाई हैं, तो सब लोगों के भाई बहन हैं, अच्छे से अपने घर में रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हम लोग घर में 3 लोग रहते थे, तो प्रभु जो दीदी लोगों के बच्चे वगैरह थे ना, वो हमारे घर में आते थे ना खेलने वगैरह के लिए, तो ये लोग हमारे घर में खेलते ही रहते, मत जाते, मतलब वो लोग जाते थे तो मुझे सुना लगता था, हालेलुया। कोई भी कार वगैरह को देखती थी तो मम्मी पापा को बोलती थी ऐसे कार में लहा, ठीक है। और जब घर वगैरह का सफाई करती थी तो मम्मी पापा को बोलती थी देखना तो मैं ऐसा घर बनाऊंगी कि सफाई ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे करके, हालेलुया। लेकिन मम्मी पापा क्या है, मन ही मन थोड़ा दुखी होते थे कि हमारा गरीब घर का बेटी इतना बड़ा शौक रखती है करके, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ ऐसा रहा प्रियो कि देखो आप परमेश्वर का इतना बड़े दास मेरे जीवन साथी हैं, हालेलुया। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने परमेश्वर के आगे रखा नहीं कि प्रभु मुझे कार देना, कि मुझे बड़ा घर देना, मैंने बोला और परमेश्वर ने मुझे दे दिया, हालेलुया। मैं परमेश्वर से बोलती थी कि हमारा घर 4-5 किलोमीटर पड़ता था हमारे चर्च से, तो बस में जाना पड़ता था। प्रभु मुझे एक स्कूटी चाहिए। आज कितने लोगों को पता है हमारे घर में कितनी गाड़ियां हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ऐसा ब्लेसिंग दिया है कि मैं बता नहीं सकती मेरे प्रियो। परमेश्वर सच में इतना अनुग्रहकारी है कि अगर आप उसकी उपस्थिति में बने हैं, उसके साथ संगति में बने रहते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, तो सच में परमेश्वर आपका हृदय से निकला हुआ हर शब्द पूरा करता है। अगर उसके साथ योग्य जीवन जीते हैं तो परमेश्वर देखता है। आप चाहे 10 साल पहले से जी रहे हो, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, आपका बहाया हुआ एक एक आंसू परमेश्वर व्यर्थ नहीं रखता। परमेश्वर उन सबको स्मरण रखता है और अंत में उसका प्रतिफल देता है, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उस 10 साल का बहाया हुआ आंसू मेरे प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दिया है, और उसी प्रार्थना का प्रतिफल है परमेश्वर को वही अनुग्रह कि मैं आज एक लीडर, जब मैं वहाँ पर खड़ी रहती थी, वो आज एक आत्मिक वाता बनकर यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस परमेश्वर का, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन, इस गवाही के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सुंदर टेस्टिमनी के द्वारा